जय हिंद। कोशिका के बारे में पिछला क्लास में कुछ कुछ बता दिए थे। आज हम उससे आगे जानेंगे। कोशिका के बारे में पिछला क्लास में यही बताए थे कि कोशिका की खोज किसने किया था पहली बार। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज पहली बार किया था 1665 में। और जीवित कोशिका जो थी तो एंटनी वॉन लीवेनहॉफ ने 1674 में किया था। उन्होंने लेकिन जीवित कोशिका की खोज किया था। और यही जाने थे कि कोशिका जो है तो मतलब जो अध्ययन करता है, जो कोशिका का अध्ययन जैसे किया जाता है तो वो मतलब उसका अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। आज हम जानेंगे कोशिका के बारे में आगे। मानव शरीर की जैसे पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो ओवम, और छोटी शुक्राणु, और बड़ी तंत्रिका कोशिका। आज हमें जानेंगे। जैसे पूछेगा कि सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका जो है तो वो है माइक्रोप्लाज्मा। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि सबसे छोटी कोशिका तो माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा रैंडम पूछेगा, जैसे मतलब सबसे छोटी तो माइक्रोप्लाज्मा। अब मानव की पूछेगा कि मानव की सबसे छोटी तो वो है शुक्राणु। ये इसमें डिफरेंस है क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए जब पूछेगा रैंडम कि मतलब सबसे छोटी कोशिका तो माइक्रोप्लाज्मा, और जब पूछेगा कि सबसे बड़ी कोशिका सबसे छोटी कोशिका मानव में तो ये हो जाएगा शुक्राणु। इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। अब जैसे पूछा कि सबसे बड़ी कोशिका, रैंडम पूछ दिया कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा रैंडम पूछ दिया तो शुतुरमुर्ग का अंडा। लेकिन जब पूछ दिया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो वो है ओवम। मानव शरीर की जब पूछ देगा तो वो है ओवम। लेकिन जब पूछ देगा रैंडम की सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं आगे। अब पूछेगा कि मानव शरीर की, जैसे पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हो गई तो वो हो गई क्या बोलते हैं ओवम, और सबसे छोटी हो गई शुक्राणु। लेकिन जब पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो वो है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर रैंडम पूछेगा कि मानव मतलब सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका तो माइक्रोप्लाज्मा। और जब पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो ओवा, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। और जब पूछेगा मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, लंबी और बड़ी बहुत अंतर होता है तो इसलिए कि लंबी कोशिका जब पूछेगा कि सब लंबाई में जो होते हैं कि सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका, लेकिन जब सबसे बड़ी पूछेगा तो ओवम। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब हम जानेंगे कोशिका के बारे में आगे। हमारे कोशिका के अंदर ना माइक्रोप्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारा चीज उसमें कोशिका में पाया जाता है। जैसे हम आज गोला में बताते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, ये सब कोशिका के अंदर पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मेनली काम क्या होता है ना कि मतलब जैसे कोशिका हो गया ना तो कोशिका के अंदर ना बाहर एक झिल्ली होती है। ये जो बना है ना तो झिल्ली है, कोशिका की एक झिल्ली होती है। और कोशिका के अंदर ना माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, लाइसोसोम और क्या बोलते हैं
बहुत सारा पादप कोशिका, जंतु कोशिका के अलग अलग पार्ट में बहुत सारा चीज़ पाया जाता है, उसको हम आगे देखेंगे। यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है कोशिका के अंदर? कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का काम है कि मत सभी को भोजन पहुंचाना, मतलब ऊर्जा को एकत्रित करके रखता है। जो मतलब ये इसका काम जो है माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया जो है भोजन को एकत्रित करके रखता है, जो ऊर्जा होती है ना उसको एकत्रित करके रखता है। जय हिंद। आज हम इतने जानेंगे, वीडियो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आज हम इतने रखेंगे, अगला वीडियो में और बताएंगे।